प्रिय दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट अधिनियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग गांधी जी के द्वारा चालू किए गए एक और आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 2 सालों तक चला था, मुख्य रूप से 1920 से 1922। 1922 में तो समाप्ति हो गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी जनता भाग ली। गांधी जी के साथ नेताओं के साथ साथ बहुत सारे लोग यानी बहुत सारी जनता इसमें भाग ली थी, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहायता न करना, यानी अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहायता न करना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे सरकारी, कोई भी काम हो, हमें अंग्रेजों के किसी भी काम को नहीं करना है। बस यही इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य क्या था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना, यानी 1 वर्ष के अंदर हमें स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए, हमें स्वराज मिल जाना चाहिए। इसका प्रस्ताव यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित हुआ। दिसंबर का महीना था, दिसंबर 1920 में पारित हुआ। उस समय नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वी राघवाचार्य, यानी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? राघवाचार्य। प्रारंभ कब हुआ? पारित तो हो गया 1 दिसंबर के महीने में पारित हुआ था, लेकिन यह शुरू कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पूरे भारत में यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी आंदोलन में सबसे पहले विदेशी कपड़ों को जलाया गया। ठीक है ना, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसी आंदोलन से संबंधित है। यानी इसी आंदोलन में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो जो वस्तुएं बहिष्कार करने लायक थी वो बहिष्कार किया गया, जो जलाने लायक थी वो जलाया गया। तो कपड़ों को जलाया गया इसी आंदोलन में। वस्त्रों के जलाए जाने पर गांधी जी बोले थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, यानी वस्त्रों को जब जलाया जा रहा था तो गांधी जी कहे थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी वस्त्रों को हम जला रहे थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इसमें बर्बाद हो रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, वस्त्रों के जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक बात बोले थे, उनके द्वारा भी एक बात बोला गया था, वस्त्रों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्रों को जलाया जाना एक प्रकार की अपनी बर्बादी बताई कि हम लोग अपनी बर्बादी कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान सरकारी पद पर कार्यरत सभी व्यक्तियों ने त्याग पत्र दिए। सरकारी और प्राइवेट, जो भी हो, सरकारी भी और प्राइवेट दोनों पदों पर जो भी व्यक्ति कार्यरत थे, यानी अंग्रेजों ने जिन जिन व्यक्तियों को सरकारी और प्राइवेट पदों पर रखे थे, सब व्यक्तियों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इस आंदोलन के दौरान सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी स्कूल जाना छोड़ दिया तथा शिक्षा का बहिष्कार किया कि हम अब सरकारी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा शिक्षा का जो बहिष्कार किया गया, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी कहाँ नहीं पढ़ने गए, तो बंगाल में सबसे ज्यादा शिक्षा का बहिष्कार बंगाल में किया गया तथा सबसे कम शिक्षा का बहिष्कार मद्रास यानी चेन्नई में किया गया। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान थे, ठीक है, पुलिस यानी थाना के ऊपर वहां की उग्रवादी लोग, उग्रवादी नहीं, जैसे नरम दल के लोग, नरम दल, उग्रवादी नहीं कहेंगे, नरम दल के लोगों ने थाने में आग लगा दी। ठीक है ना, थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी। वे वस्त्र जला रहे थे और थाना के जो पुलिसकर्मी थे आकर उनके लाठी डंडा बरसाने लगे। इस पर गुस्सा गए गरम दल वाले और थाना में आग लगा दी। थाना में आग लगाने के बाद 22 पुलिसकर्मी मारे गए। वहां पे 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए वहां पे, यानी जनता के द्वारा 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे दुखित होकर गांधी जी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद कर दिए। उसके बाद 1922 में ही गांधी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। गांधी जी को 6 साल की सजा होती है, लेकिन जेल में कुछ उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके चलते 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है।
1924 में गांधी जी को छोड़ने के बाद गांधी जी जब बाहर आए तो सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन किए बेलगामी अधिवेशन 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा असहयोग आंदोलन क्या है।